धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील तुलई, जिला अमेठी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था ये? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। आपने पहले ही अंदेशा जताया था, क्या कहना चाहती हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर 1 केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सजा देंगे ही, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा। आपके भाई का क्या स्वभाव था, किस तरह से, कैसे आप लोगों के बीच में रहते थे वो? सर, हमारे भाई का स्वभाव एकदम सरल था, पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे। हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बिहेवियर उनका था और गए थे तो बात भी होती थी और हम लोगों से बहुत ज्यादा उनको लगाव स्नेह था, जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है। और आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि हम लोगों के जमीन पैर से एकदम खिसक गई हो। जो कानून ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गए थे, झूठ ही दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ। अगर कोई छिप रहा है डर की कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए, तो ये झूठा अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मरना चाहिए था ना, पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आखिरी बार कब आए थे आपके भाई? आखिरी बार 3 जून को आए थे, 4 जून को उनका टिकट था, वापस चले गए थे सूरत, वहीं रहते थे। तो क्या एक साजिश था ताकि भाई की हत्या हुई, एसटीएफ ने कराया? और इसमें जो बिपिन सिंह है और जो विनय शुक्ला हैं, वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे और हमारे भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम ये सब बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच देके कि ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा, वगैरह वगैरह, जबकि भगवान का दिया सब कुछ हम लोगों के पास है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने लालच दिया और लालच में ले जाकर उनको सूरत में एक केस में फंसा दिया। उसके बाद वो थे कि नहीं थे न ये हम लोगों को पता है। ये तो सिर्फ जिन लोगों ने करवाया उनको पता है, विपिन सिंह और विनय शुक्ला को, और या तो भगवान को पता है वो सच था कि झूठ था। अब तो इनकाउंटर कर ही दिए हैं, जीवित तो कर नहीं सकते हमारे भाई को। बस हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने इनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि एसटीएफ वाले या फिर पुलिस वाले। बस हम यही चाहते हैं। ठीक। ये जो घटना घटी है, ये अनुज प्रताप सिंह, कैसा माहौल रहता था गांव में? ऐसा है, गांव में बच्चे का माहौल ठीक था। ना किसी से लड़ाई हुई है, ना किसी से झगड़ा हुआ है, ना कोई डकैती किया है, ना कोई चोरी किया है। एक दाना एक सेमी किसी का इसने तोड़ा नहीं है। पढ़ने में ठीक था, गोपाल सरस्वती में पढ़ता था। उसके बाद में फिर यहाँ से बीए किया है। सबसे मिलनसार व्यक्ति था। इसके ऊपर खाली एक केस लगा सूरत का, वो रायबली के पुलिस ने पकड़ा था, एसटीएफ ने, और वहाँ की पुलिस को दे दिया। जमानत करवाया, जमानत करने के नाते फिर यहाँ से जमानत करवाने के हाई कोर्ट से जमानत हुई, छूट गया। और छूटने के बाद में फिर ये अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए सूरत में रहता था। तब से यहाँ रहता नहीं था। हम लोगों को इसके आगे कुछ पता नहीं कि क्या है क्या नहीं। क्या लगता है आपको कि ये घटना के बाद से गांव में कितना जो है मातम है, और सरकार जो है सुल्तानपुर डकैती को लेकर कार्रवाई की बात कर रही थी? हम कार्रवाई के संबंध में ये चाहते हैं, अगर कार्रवाई करनी चाहते हैं तो जो फंडामेंट जो राइट हैं वो मतलब जो है आम पब्लिक बॉडी के, उनका जो है हनन ना किया जाए, तो ठीक रखा जाए। अगर
सारे पावर्स इन्हीं को है, पुलिस को सारे पावर दे दिए गए हैं, तो कोर्ट कचहरी बंद कर दिया जाए। क्या जरूरत है कोर्ट कचहरी करने के लिए? उसको बंद कर दिया जाए। सारे फंडामेंटल राइट जो भारतीय नागरिकता के राइट हैं उनको सबको समाप्त कर दिया जाए। बस यही खाली व्यवस्था कर दी जाए। और उन लोगों को क्यों नहीं गोली मार दी जाती जो लोग मतलब जो है वो क्या कहते हैं, रेप कांड करते हैं, मासूम बच्चियों के साथ करते हैं, तमाम घटनाएं होती हैं, उनको क्यों नहीं गोली मार दी जाती? न्याय सबको मिलना चाहिए ना। न्याय का पूरे हिंदुस्तान के जितने नागरिक हैं सबको पावर है न्याय करने का, न्याय मांगने का, सारे लोगों को अधिकार। तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर अपराधी हैं तो मैं अपराधी का साथी नहीं हूँ, लेकिन न्याय का साथी जरूर हूँ। और फंडामेंटल राइट जो हैं वो भारतीय संविधान के अंदर जो नागरिक को दिए गए हैं उनका हनन ना हो।